गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कल मैंने आपको थर्ड चैप्टर कराया था जिसमें 2 क्वेश्चन 3.2 में थी और 2 क्वेश्चन 3.3 में थे। ठीक है, टोटल 4 ही क्वेश्चन थे, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था आपका। मैंने 3.3 के आपको 2 क्वेश्चन नोटबुक पे बना के दिखाए थे, उनके ग्राफ। अगर चाहो तो आप उसको ग्राफ पे भी बना सकते हो, और अगर ग्राफ नहीं है तो ये वाले 2 क्वेश्चन नोटबुक में बना देना। बट चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ग्राफ पे ही बनेंगे। देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देती हूँ ग्राफ पे इस तरीके से बनेगा। वैसे ही लाइन प्लॉट करनी है, एक एक बॉक्स का डिफरेंस लेना है और सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, जैसे मैंने कल नोटबुक पे बताया था। और इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है। मैं इस दोनों की पिक आपको सेंड कर दूंगी ग्राफ की। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप ऑलरेडी मीन, मोड, ठीक है, मीडियन ऑलरेडी आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ये नहीं है कि आपने 8th क्लास को घर बैठे पढ़ा तो नहीं कुछ समझ आया, बट 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें भी वहाँ पर था। ठीक है, मीन क्या होता है? देखो, 3-4 चीज़ें यूज़ होती हैं। मीन होती है, फ्रिक्वेंसी टेबल होता है जो आप बनाते हो इस तरीके से, नंबर कितने कितने और उनको कट लगाते हो। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी टेबल हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया और मीडियन हो गया। तो इसमें 14.1 नहीं करनी है, जस्ट ये एग्जाम्पल्स अपने आप देने हैं, तो ये आपने नहीं करना है। हम 14.2 करेंगे जिसमें हमें टैली मार्क्स बनाने हैं। टैली मार्क्स सबको बनाने आते हैं इस तरीके से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखो, ये 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप बताए गए हैं। ए, बी, ओ और ए बी 4 ब्लड ग्रुप है। इन चारों को ही एक्सपैंड करके लिखा हुआ है 30 टाइम्स। किस 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 स्टूडेंट की क्या है? रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी वो मोस्ट कॉमन है, जिसकी सबसे कम आएगी वो रेयरेस्ट है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। टोटल स्टूडेंट 30, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक तरफ आप ग्रुप लिख लोगे, एक तरफ बन जाएगा टैली मार्क्स और एक तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी। देखो, 30 स्टूडेंट है, तो जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे सारी चीज़ों को, तो 30 आना चाहिए। अगर 30 नहीं मैच हो रहा है तो मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए, बी, ओ और ए बी 4 ब्लड ग्रुप हैं, चारों लिख लिए। अब ए कितनी बार आया? ए आया 1, 2, 3, 4 और 5 वाली लाइन को हम हमेशा इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और फिर 1, 2, 3, 4 टोटल कितनी बार आया? 9 बार। ऐसे ही बी 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 बार। ऐसे ही ओ जो है वो आया 12 बार और ए बी जो है वो आया 3 बार। जो हमने सबको प्लस किया तो कितना आया? 30। मतलब ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा कौन आया? ओ ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ग्रुप ओ ग्रुप एंड रेयरेस्ट प्लस ब्लड ग्रुप इज ए बी। तो आपने यहाँ से खुद काउंट करने हैं। आप सबके पास बुक होगी, नहीं तो अपने ऐप से डाउनलोड कर लो और उनको काउंट करके देखना है ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, ओ कितनी बार आ रहा है, ए बी कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस इन ऑफ 40 इंजीनियर्स, मतलब टोटल प्लस करके 40 आना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, मतलब उनके रेजिडेंस से उनके प्लेस ऑफ वर्क का जो डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स का, वो अलग अलग लिखा हुआ है। तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है। अब देखो, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 2। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर कितना है? सबसे बड़ा नंबर है 35। 20 हो गया, ये 31 हो गया, है ना, 32 हो गया आपका। तो सबसे बड़ा नंबर है 32। तो देखो, अब हम आप 0 से 1 से लेकर के 1 से लेकर के 32 तक थोड़ा नंबर लिखोगे, तो आप 5-5 का ग्रुप बना लो। जैसे 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक और 30 से 35 तक। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 5 तक के, मतलब इस ग्रुप में 0 to 4 आएंगे। 0 भी काउंट करना है,
और 1 2 3 4 5 काउंट नहीं करना है इस वाले ग्रुप में, 5 अगले वाले ग्रुप में काउंट होगा। इसमें 5 से लेकर 9 तक होगा, इसमें 10 से लेकर 14 तक होगा, इसमें 15 से लेकर 19 तक होगा। मतलब जो यहाँ नंबर लिखा होता है उससे कम तक काउंट करते हैं। तो 0 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं? देखो 0 से 5 के बीच में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 हमें गिनना नहीं है इसमें, 5 6 5, ठीक है। तो 5 नंबर आपने काउंट कर दिए, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। अब इसी तरीके से 5 से 10 के बीच में यानी 5 to 9 जितने नंबर्स हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, टोटल 11 है। ऐसी नेक्स्ट में भी टोटल 11 है, फिर 9, फिर 1, फिर 1 और फिर 2। तो सबका प्लस किया तो 40 आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है। सिर्फ इसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी थी और यहाँ बताया भी है कि 0 से 5 तक का वो लेना है, अपने डिफरेंस लेना है। तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन % ऑफ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ 30 डेज। ह्यूमिडिटी 30 डेज की काउंट करी है, तो टोटल 30 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है इसमें, और उन्होंने बोला है कि 2 का गैप लेना है, 84 से 86, 86 से 88। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले आप देख लो कि आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस तरह से बना दी। टोटल डेज लिख दिए 30, 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, ऐसे अप टू 100 तक लिख लिए। 100 तक क्यों लिखे? क्योंकि आई थिंक इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लो कहाँ है। ये 98 वाले हैं, 98.3 भी आ गए, यानी आपको 99 भी चाहिए, ठीक है। तो 98 से लेकर 100 तक ही लिखोगे जब 2 का डिफरेंस लिखते हो, क्योंकि 98 से पॉइंट से ऊपर भी है और 98 के जो पॉइंट वाले हैं सारे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कहाँ तक आएंगे? 84 से लेके 85.9 तक। अगर 85.9 तक ही आएंगे, क्योंकि उसके बाद 86 शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 86 से लेकर के 87.9 तक यहाँ आएंगे, 88 से लेके 89.9 तक इस वाले ग्रुप में आएंगे, 90 से लेकर के 91.9 तक इस ग्रुप में आएंगे, फिर 92 से लेके 93.9 तक, 94 से लेके 95.9 तक, 96 से लेके 97.9 तक और 98 से लेके 99.9 तक आएंगे इन ग्रुप में। अब आप नंबर्स काउंट करते जाओ। पहला 84 से 86 के बीच में देखो आप, 84 से 86 के बीच में यानी 85.9 तक पहला नंबर ये हो गया। दूसरा ये 86 ये नहीं आएगा, पहला यानी एक ही है, ठीक है। फिर 86 से लेकर 87.9 तक के नंबर्स देख लो कहाँ हैं। 86 से लेकर के 86 से लेकर के यानी एक नंबर, ये एक ही नंबर है ये भी, ठीक है। अब 88 से लेकर 89.9 तक, 88 से यानी एक ये, और 2 ये, कितने हो गए? 2। इसी तरीके से आप सारी काउंट करके टेबल बनाओगे, उनके आगे उनके नंबर्स लिखोगे जितने जितने आए। ये आ गया 5 6 7, 5 और एक 6, सारे लिख लोगे। जब इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 30, ठीक है। 30 आ गया और हमारा मैच हो गया। इसका मतलब कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाई है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी is high, therefore the data is about a month
ऑफ रेनी सीजन, मतलब सबसे ज़्यादा हाई है रेनी सीजन है, ठीक है। और थर्ड वाले में ये आपने सेकंड वाले में ये आंसर लिखना है, थर्ड वाले में रेंज निकालनी है। रेंज में सबसे बड़ा नंबर है जो इसमें टेबल में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है आपका, सबसे बड़ा नंबर जो है 99.2 है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो देखो क्या है आपका, सबसे छोटा नंबर जो है वो है 84.9, यानी 99.2 में से 84.9 आप माइनस कर दोगे तो आपका 14.3 आंसर आ जाएगा। अब जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोग खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या है, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी, द डाटा इज फॉर 30 डेज, यानी 30 आना चाहिए, ठीक है। मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल कैसे लेना है आपने, 0.00 से 0.04 तक, फिर 0.04 से 0.08 तक, फिर 0.08 से 0.12, मतलब 4 का डिफरेंस आ जा रहा है, 0.04 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे सारा टेबल बना लोगे पहले, 0.0 और मैक्सिमम देख लो कि कहाँ तक है, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है जो आपने बनाना है। मैक्सिमम नंबर जो है आपका 20 तक है, 22 भी है, 22 तक है, 24 तक बनाएंगे, ठीक है। तो 0.00 से पहला ये, दूसरा 8 तक, फिर 8 इसके अंदर 0.04 ऐड करेंगे 0.12, फिर 0.12 के अंदर ऐड करेंगे 0.16, फिर 0.14 के अंदर 0.04 ऐड करेंगे 0.20, फिर 0.04 ऐड करेंगे तो 0.24 तक आपका आ गया है। अब हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, काउंट करते जाएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से बन जाएगी। सबको आप काउंट करोगे 30, क्योंकि देखो इसके बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं, पहला तो ये आएगा और कोई नहीं है, 5 भी नहीं आएगा इसमें, 2 3 4 नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये अगले में जाएगा, ये आएगा 4, टोटल कितने हो गए 4। इस तरीके से काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ठीक है। टोटल 30 आ गए तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यही बनाना था। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। अब 0.11 से ऊपर ये 12 है, यानी 0.11 से ऊपर ये 3 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितनी कंसंट्रेशन है 2, प्लस इसमें कितनी है 4, प्लस इसमें कितनी है 2, तो इन तीनों को प्लस कर दोगे। सेकेंड वाले में 2 + 4 + 2 = 8 डेज में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप 6, 7, 8 और 9 या आप लोग ट्राई करोगे, करने सारे हैं, PDF मैं आपको बना के भेज दूंगी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना के अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर करना है।